प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले अध्ययन में हमने मत्ती रचित सुसमाचार से यीशु की वंशावली को देखा और वंशावली के महत्व को समझा। आज हम अपने अध्ययन को मत्ती 1:17 से 23 पद में एक गंभीर विषय पर मनन करने वाले हैं और वो है यीशु का कुंवारी मरियम से जन्म लेना। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा इसकी गंभीरता और सत्य को जानें और समझें। प्रिय दर्शकों, प्रभु में आप सभी को नमस्कार। आशा है आप वचन के अध्ययन के लिए आज फिर से तैयार हैं, जिसे अब हम मत्ती के सुसमाचार पर कर रहे हैं। पिछले भाग में हमने प्रभु यीशु मसीह की वंशावली को देखा था और उसके महत्व को समझा था कि क्यों इस वंशावली का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। दोस्तों, अब हम आते हैं अगले बहुत ही महत्वपूर्ण और विवादास्पद विषय पर, जो है प्रभु यीशु मसीह का एक कुंवारी से जन्म। दोस्तों, लूका के सुसमाचार में, जो कि लूका एक लेखक है, वो एक यूनानी वैद्य या एक डॉक्टर था। वह अपने सुसमाचार में प्रसूति विज्ञान के विषय की हद पार कर जाता है और दोनों ही सुसमाचार घोषणा करते हैं, अर्थात मत्ती और लूका, कि यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी से हुआ था। यूसुफ यीशु का शारीरिक पिता नहीं था, परंतु साथ ही उसकी पत्नी मरियम भी यूसुफ के प्रति विश्वासघाती नहीं थी। वह यीशु के जन्म तक विश्वास योग्य रही, कुंवारी रही और पवित्र बनी रही। यीशु उसकी अवैध संतान नहीं था। इस बात को ध्यान रखिए, यह कुछ नई बात थी जो हमें यहाँ पर प्रकट की गई है। जैसे यिर्मयाह 31 अध्याय के पद 22 में लिखा है, यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की रक्षा करेगी। मित्रों, मैंने कभी किसी मनुष्य को यीशु मसीह के कुंवारी से जन्म पर अविश्वास करने से नहीं रोका। एक मनुष्य के पास इस विषय पर अविश्वास करने का अधिकार है, आप ऐसा सोच सकते हैं। परंतु मेरी दो आपत्तियां हैं दोस्तों। पहला यह कि वचन के किसी भी प्रचारक को, जो वचन का प्रचार करता है, उसको प्रभु यीशु मसीह के कुंवारी से जन्म का इनकार कभी नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो अच्छा होगा कि वह वचन का प्रचार करना या इस काम को छोड़कर किसी और काम में लग जाए। दूसरी आपत्ति यह है कि मैं उन लोगों का विरोध करता हूं जो कहते हैं कि बाइबल यीशु के कुंवारी से जन्म के बारे में कुछ नहीं कहती है या नहीं बताती है। दोस्तों, हमारे पास केवल एक ही ऐसे यीशु का उल्लेख है जो कुंवारी से पैदा हुआ और जिसका अपना ऐतिहासिक विवरण यहाँ पर दिया गया है। यदि आप कहना चाहते हैं कि यीशु कुंवारी से नहीं जन्मा, तो आपके पास इसका क्या प्रमाण है कि आप कैसे इस बात को साबित करेंगे? आपको साबित करना होगा, केवल अपने तर्क देकर कह देने से ऐसा नहीं हो सकता। किसी धर्म विज्ञान महाविद्यालय या बाइबल कॉलेज में एक आराम कुर्सी पर बैठकर कुंवारी से जन्म को असंभव कह देना या उस पर निबंध या लेख लिखना बहुत आसान है, परंतु आप इसे साबित नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप उस विषय के बहुत अच्छे लेखक हों, लेकिन क्या आपके पास कुछ लिखित सबूत है जो आपके इनकार करने को सहारा दे सकता है या उसे उचित ठहराए? आपके पास सिर्फ तर्क, वितर्क या कुतर्क है जिसके आधार पर आप ऐसा कहते हैं। तर्क करते हुए आप कहेंगे कि ऐसा नहीं हुआ होगा या ऐसा शायद नहीं हो सकता, पर ऐसा कहने वाले आप कौन होते हैं दोस्तों? ऐसा नहीं हुआ होगा, ये कहना ठीक नहीं है। कुछ वर्षों पहले एक व्यक्ति ने कहा कि चांद पर जाना असंभव है। ध्यान दीजिए, परंतु हम वहां गए और हम परमेश्वर के सिद्धांतों का पालन करते हुए वहां गए। यही बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। परमेश्वर ही प्रकृति के नियमों को रचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसे उपयोग कर सकता है, सुनिए, परंतु फिर भी वह उसे कभी दरकिनार भी कर सकता है। ये परमेश्वर पर निर्भर करता है कि वो उसे कैसे उपयोग करेगा। अभिलेख हमें स्पष्ट बताते हैं और प्रकट करते हैं कि यीशु मसीह कुंवारी से जन्मा था। तो आइए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और मत्ती रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के पद 17 में हम आते हैं। हमें एक वाक्य यहाँ पर मिलता है जो उस वंशावली की कुछ बातों को हमें समझाता है। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती 1 उसका 17। लिखा है, इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी
और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। दोस्तों, पुराने नियम के इतिहास का संपूर्ण ब्यौरा देने के लिए मत्ती वंशावली को 3 समूहों में या 3 भाग में विभाजित करता है। एक युग अब्राहम से दाऊद तक चला और दूसरा युग दाऊद से बेबीलोन के दासत्व या वहाँ की बंधुआई में जाने तक चला और तीसरा युग बेबीलोन की दासत्व से छूटकर आने से लेकर यीशु मसीह के जन्म तक को ये 3 भागों में विभाजित करता है। यह सच है कि मत्ती ने 14 पीढ़ी का समय निश्चित समय बांटने के लिए कुछ नामों को इसमें से हटा दिया। सारे नाम यहाँ पर नहीं आते हैं, परंतु प्रश्न ये है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने क्यों कुछ नामों को हटा दिया। वास्तव में नंबर 14 या 14 जो संख्या है वो 7 का दुगना होता है। इस वंशावली की सटीकता को प्रमाणित करने के लिए कुछ सबूत यहाँ पर वह देता है। मत्ती ने ऐसे इसे प्रस्तुत किया है कि यूसुफ यीशु का पिता नहीं है, तो वह हमें इसका कारण यहाँ पर बताने जा रहा है कि वो क्यों ऐसा कह रहा है कि यूसुफ यीशु का पिता नहीं है। वैसे परमेश्वर ने पहले से ही पुराने नियम में मसीह के अलौकिक और आश्चर्यजनक जन्म की घोषणा कर दिया था। जैसा यिर्मयाह 31 के पद 22 में यिर्मयाह इस्राएल के लोगों से कहता है कि हे भटकने वाली कन्या, तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी। यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की रक्षा करेगी। मित्रों, यह सामान्य नहीं असामान्य घटना है। यह स्वाभाविक जन्म नहीं है, यह एक अलौकिक जन्म है। एक कुंवारी से प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक नई बात है, एक नई बात को प्रकट करता है जो परमेश्वर ने करके दिखाया, और यह यिर्मयाह की भविष्यवाणी की पूर्ति है जो यहाँ पर होती है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और यीशु के जन्म को देखते हैं जो पद 18 में हमें पढ़ने को मिलता है। यीशु का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। दोस्तों, मत्ती हमें बता रहा है कि यह किस प्रकार से पूरा हुआ, यह संपादित हुआ। जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हो चुकी थी, तब उनके एक दूसरे से संपर्क में आने से पहले, अर्थात उनके शारीरिक संबंध स्थापित होने से पहले, मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा से गर्भवती हो गई। यह परमेश्वर की सामर्थ्य से हुआ, परमेश्वर की योजना से हुआ, जो यहाँ पर बताया गया है। तब पद 19 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। मित्रों, इस विषय पर मूसा की व्यवस्था में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि कोई स्त्री अपने पति के प्रति अविश्वास योग्य पाई जाए तो उसे पथरवाह करके मार डाला जाए। मित्रों, यह दंड की चरम सीमा थी जो व्यवस्था में दी गई है, परंतु यूसुफ एक संवेदनशील, एक बुद्धिजीवी मनुष्य था। हम मरियम की धार्मिकता और पवित्रता पर बहुत ध्यान देते हैं, जो उचित है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। सभी मसीही समुदायों को उसका सम्मान करना चाहिए। वह एक उल्लेखनीय स्त्री थी जिसे परमेश्वर ने हमारे प्रभु यीशु मसीह की माता होने के लिए चुना था और उसे यह सौभाग्य दिया, जिसमें परमेश्वर ने कोई गलती नहीं किया। वो सही थी। उसने एक सही कन्या को इस काम के लिए चुना जो पवित्र थी, कुंवारी थी। जबकि यह बात सही है, हमें यह भी साथ में याद रखना होगा दोस्तों कि परमेश्वर ने मरियम के साथ यूसुफ को भी प्रभु यीशु मसीह का पालक या उसके परिवार का देखने वाला होने के लिए चुना था। परमेश्वर ने इन दोनों को चुनने में कोई गलती नहीं की। एक गर्म दिमाग वाला व्यक्ति, एक वैसा व्यक्ति जो बहुत क्रोधित होता है, वह तुरंत ही ऐसी स्त्री को सबके सामने उजागर करके पथरवाह करके मार डाला होता। परंतु यूसुफ उस प्रकार का, उस व्यवहार का व्यक्ति नहीं था। वह एक नेक इंसान था जो उससे प्रेम करता था और किसी रीति से उसे चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। यद्यपि उसे लगा कि मरियम उसके प्रति अविश्वास योग्य रही, तब वो क्या करता है, आगे देखिए, पद 20 में हम आगे पढ़ते हैं। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उससे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि परमेश्वर का दूत उसे बताता है। एक अनहोनी परिस्थिति को रोकने के लिए एक स्वर्गदूत
यूसुफ पर प्रकट होता है और उसे बताता है ताकि उसे स्पष्ट कर सके, क्लियर कर सके कि क्या होने जा रहा है, परमेश्वर की योजना क्या है। तब पद 21 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मित्रों, यीशु के नाम का, यीशु का अर्थ होता है उद्धारकर्ता या बचाने वाला, और उसका नाम यीशु रखा जाएगा। इस बात को स्वर्गदूत उसे सिखाता और बताता है। तब 22 में हम पढ़ते हैं, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। मत्ती इस सुसमाचार को इस्राएल जाति के लिए लिख रहा था। जैसा हमने देखा था, इस बात को दर्शाता है कि जो बात भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने पहले पुराने नियम में कही थी वह पूरी हो। मत्ती इस्राएल के लोगों से निवेदन कर रहा है कि वे इस बात को समझें कि जो परमेश्वर कह रहा है वो पुराने नियम की भविष्यवाणी के अनुसार है। जो आने वाला था ये वही है, उसका जन्म इस स्त्री से होने वाला है। इस बात को परमेश्वर बताने का प्रयास कर रहा था। ऐसी गणना की गई है दोस्तों कि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन की करीब 300 से अधिक भविष्यवाणियां दी गई हैं पुराने नियम में, 300 से अधिक, जो साक्षात रूप से अब तक पूरी हो चुकी हैं। और मैं यह नहीं जानता कि उनमें से कितनी मत्ती की पुस्तक में है, परंतु मैं ये जानता हूं कि मत्ती ने अपने सुसमाचार में अन्य 3 सुसमाचारों के लेखकों से अधिक पुराने नियम के उद्धरण दिए हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि वह बातों को लिखता चला जा रहा था और उनकी पुष्टि पुराने नियम से करते हुए उन्हें प्रमाणित करता है, क्योंकि वह मुख्य तौर पर यीशु मसीह के जीवन को बताने का या उसके जीवन को दर्शाने का प्रयास नहीं कर रहा है, परंतु वो अर्थात मत्ती यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यह पुराने नियम में दिया गया है, उसके बारे में जो दी गई भविष्यवाणियां हैं यहाँ पर पूरी हो रही हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि मत्ती जो है यशायाह 7 अध्याय के पद 14 की भविष्यवाणी का उद्धरण देते हुए पद 23 को लिखता है और क्या कहता है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। दोस्तों, ये बात आपको यशायाह 7 अध्याय के पद 14 में, 9वें अध्याय के पद 6 और 7 में भी पढ़ने को मिलेगी। दोस्तों, अब आइए हम कुछ क्षण के लिए इसे देखें, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उदारवादी मसीही धर्म विज्ञानियों ने प्रभु यीशु मसीह के कुंवारी से जन्म की जो सच्चाई है इसका इनकार किया है, और वे बाइबल में प्रभु यीशु मसीह का कुंवारी से जो जन्म है, जो दिया गया है, इस शिक्षा का भी वे खंडन करते हैं, वो इसका इनकार करते हैं। ऐसे भी प्रतीत होता है दोस्तों कि बाइबल के कुछ संस्करण अर्थात कुछ प्रतियां ऐसी हैं जो कि मुक्त विचारवादी मसीहियों की उसी शिक्षा को ध्यान में रख करके तैयार की गई है या लिखी गई है। मैं इस बात में निश्चित हूँ, क्योंकि एक सिद्धांत जिसका खंडन या इनकार उन्होंने किया है वो है प्रभु यीशु मसीह का कुंवारी से जन्म। वे लोग इस बात का इनकार करते हैं। नए नियम में एक अंग्रेजी भाषा का संस्करण है जिसका कॉपीराइट 1946 में किया गया था। उसके अंदर मत्ती 1 अध्याय के पद 23 का अनुवाद इस प्रकार से किया गया है जैसा मैं हिंदी में उसे समझ सकता हूँ। यह सब इसलिए हुआ ताकि वह बात पूरी हो जाए जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कही थी, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। फिर दोस्तों, उसी संस्करण के 1952 की एक प्रति वहाँ पर हमारे सामने आती है जिसमें यशायाह 7 अध्याय पद 14 का अनुवाद कुछ इस प्रकार से किया गया है, और वे ऐसा अनुवाद करते हैं, इसलिए प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा, देखो एक जवान स्त्री गर्भवती होगी। ध्यान दिया आपने, जवान स्त्री गर्भवती होगी और पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। दोस्तों, ये अंतर उन्होंने लेकर के आया। क्या आपने ध्यान दिया कि यशायाह में उसे या उन्होंने कुंवारी के बदले में जवान स्त्री शब्द का उपयोग किया है और उस शब्द को बदल दिया है, जबकि मत्ती 1:23 में मत्ती कुंवारी शब्द का उपयोग करता है जो कि यशायाह 7 अध्याय के पद 14 को पूरा करता है। ये अंतर बहुत से मुक्त विचारवादी लोगों ने लाया है। यशायाह 7 अध्याय के पद 14 की भविष्यवाणी एक चिन्ह के रूप में हमें दी गई है। एक जवान स्त्री
का गर्भवती होना और पुत्र को जन्म देना एक अलग बात है। किसी भी प्रकार से कोई चिन्ह कभी नहीं हो सकता। यदि वह एक चिन्ह होता तो संसार में प्रतिदिन ऐसे कितने चिन्ह प्रकट हो रहे हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं दोस्तों। कई एक ऐसे जवान स्त्रियां हैं जो गर्भवती होंगी। उन्होंने कुंवारी शब्द का अनुवाद जवान स्त्री से बदल दिया था, जो कि अनुचित है, अनुचित बाइबल अनुवाद है। आइए अब हम यशायाह 7 अध्याय के पद 14 को उसके मूल इब्रानी रूप में या मूल भाषा में देखें। उसमें कुंवारी शब्द के लिए जो शब्द उपयोग किया गया है दोस्तों, वो है अलमाह। इसको वहाँ पर लिखा गया है। उस संस्करण का अनुवाद जेसेनियस के लेख में, जो कि एक विशिष्ट विद्वान था और उसके पास इब्रानी का संपूर्ण शब्दकोश था, उसने किया है। जेसेनियस ने इस बात को स्वीकार किया कि उस शब्द का साधारण अनुवाद कुंवारी ही है, परंतु वह कहता है कि उसके स्थान पर जवान स्त्री भी उपयोग किया जा सकता है। ये उसने कहा था, इस कारण उन्होंने ऐसा परिवर्तन ले आया। उसके ऐसे कहने के कारण यह है कि वह चमत्कारों में विश्वास नहीं करता था और उनका इनकार करता था। इसलिए जिन्होंने इस नए अनुवाद का अनुसरण किया, उन्होंने अलमाह का अर्थ कुंवारी नहीं परंतु एक जवान स्त्री कर दिया। और इस कारण आप देखते हैं कि लोगों को भ्रमित कर दिया जाता है। लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते जो बाइबल हमें सिखाती है। अब आइए दोस्तों, हम यशायाह 7 अध्याय में जो लिखी घटनाएं हैं उनका गहराई से अध्ययन करते हैं और उसकी विवेचना करते हैं। दोस्तों, यह उस समय की घटना है जब आहाज राजा था। वह उनमें से एक था जो परमेश्वर से दूर जीवन जी रहे थे और उसे परमेश्वर एक बुरा और दुष्ट राजा मानता है। परमेश्वर ने यशायाह को उसके पास संदेश देने के लिए भेजा और उसने उसका संदेश नहीं सुना। तब यशायाह 7 उसके 10 से 12 पद को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, फिर यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वह गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का हो। आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। ऐसा कहना उसके लिए एक धर्मी ढोंग था या धार्मिकता या पाखंड था दोस्तों। तब परमेश्वर ने यशायाह को भेजा कि वह आहाज से मार्ग में मिले और उसे यह संदेश दे कि परमेश्वर उसे विजय देगा, उसे उस युद्ध में विजय करेगा। फिर भी आहाज ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। इसलिए यशायाह उसके विश्वास को उत्साहित करने के लिए उससे कहता है कि परमेश्वर उसे एक चिन्ह देना चाहता है। आहाज अपने दिखावे की धार्मिकता में इस बात को कहता है कि मैं तो यहोवा से चिन्ह नहीं मांगूंगा। तब यशायाह ने उसे उत्तर दिया और कहा, परमेश्वर आप ही तुझे एक चिन्ह देगा, चाहे तू उसे पसंद करे या ना करे। और दोस्तों, यह चिन्ह सिर्फ तेरे लिए ही नहीं परंतु दाऊद के पूरे घराने के लिए, सारे लोगों के लिए होगा। अब सुन, वो चिन्ह क्या होगा। यशायाह 7 पद 14 इस बात को, उस चिन्ह को प्रकट करता है। कहता है, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। मित्रों, स्पष्ट रूप से यदि वह किसी जवान स्त्री के विषय में कह रहा होता तो यह आहाज के लिए कोई चिन्ह नहीं होता, क्योंकि ऐसी बहुत सी जवान स्त्रियां हैं जो गर्भवती हो सकती थी और ना ही दाऊद के घराने के लिए या किसी अन्य के लिए। परंतु यदि एक कुंवारी गर्भवती होती है और पुत्र को जन्म देती है तो मित्रों, वह एक चिन्ह है और इसका वास्तविक अर्थ यही है जो यहाँ पर दिया गया है। जब पुराने नियम में आप अलमाह शब्द का प्रयोग करते हैं या किया गया था तो उसका अर्थ एक कुंवारी स्त्री से था, एक कुंवारी कन्या से था। इसहाक से विवाह होने से पहले, आपको याद होगा, इसहाक से विवाह होने से पहले रिबका को अलमाह कहा गया है। मैंने एक अच्छे इब्रानी मसीही से, जो कि एक अच्छा विद्वान भी है, अलमाह का सही अर्थ पूछने का प्रयास किया और उससे पूछा। तब उसने कहा, आप इसे इस तरीके से देखें, मान लीजिए कि आप अपने किसी मित्र के घर मिलने जाते हो जिसकी 3 बेटियां हैं। उनमें से 2 का विवाह हो चुका है और एक अविवाहित है। वह आपसे कहता है, ये दोनों मेरी विवाहित बेटियां हैं और यह जवान लड़की मेरी तीसरी बेटी है। इस प्रकार से वह उनका परिचय कराता है। तब क्या आप सोचते हैं कि जब उसे जवान महिला कहता है तो क्या वह उसे बिना ब्याही माँ कहने का प्रयास कर रहा है? परंतु यदि आप इसका यह अर्थ निकालते हैं कि वह उन्हें ऐसा कहने का प्रयास कर रहा है तो आपका मित्र आपसे क्रोधित हो जाएगा, क्योंकि वो अभी विवाहित नहीं है और ना ही वह माँ बनी है। शायद आप इस बात की गहराई को
अब समझ रहे होंगे कि आप कैसे किसी स्त्री को जो कुंवारी है आप उसे गर्भवती कह सकते हैं। मित्रों, मैं उस समूह में होने से घृणा करता हूं जो ऐसा सोचते हैं। जब वे परमेश्वर के निकट आते हैं तो यीशु मसीह के कुंवारी से जन्म का इनकार करते हैं। और जैसे बहुत से मसीही हैं जिनका ऐसा विश्वास है और मानकर चलते हैं। वास्तव में दोस्तों, अल्मा शब्द का अर्थ है कुंवारी, जो कि सेप्तुअजिंट में भी प्रमाणित किया गया है, जो पुराने नियम को अनुवाद करने वाले 72 शास्त्रियों का एक समूह होता है। दोस्तों, पुराने और नए नियम के जो बीच का समय है, इस समय में करीब 72 इब्रानी विद्वान हुआ करते थे, अर्थात इस्राएल के 12 गोत्रों में से 6 विद्वान ये मिस्र के सिकंदरिया में इब्रानी पुराने नियम का यूनानी भाषा में अनुवाद करने का काम करते थे, जो इनकी जिम्मेदारी थी। जब वे यशायाह की पुस्तक में इस चिन्ह या शब्द पर आए तब उन सभी 72 लोगों ने, ध्यान से सुनिए, जब वे यहाँ पर आए तब उन सभी 72 लोगों ने उसका अर्थात उस शब्द का, अल्मा शब्द का कुंवारी ही समझा और यूनानी भाषा में उसे पार्थेनोस कहा और यही अनुवाद उन्होंने यूनानी में किया, जो इब्रानी में अल्मा है और हिंदी में हमारे लिए वो कुंवारी है। और अब हम देखते हैं कि मत्ती अपने सुसमाचार में जिस शब्द का उपयोग करता है उसका सही अर्थ यही है कि वह एक पार्थेनोस है, जो कि एक जवान स्त्री नहीं परंतु एक कुंवारी स्त्री है, जो यहाँ पर बताया गया है। उदाहरण के लिए दोस्तों हम देखते हैं एथेंस की जो एक कुंवारी देवी थी जिसका नाम अथेना था और उसका जो मंदिर था वो पार्थेनोन कहलाता था, क्योंकि पार्थेनोस का अर्थ कुंवारी होता है। इस प्रकार यह साबित होता है कि परमेश्वर का वचन वही कहता है जो उसका अर्थ है और यहाँ पर हमें प्रकट किया गया है। दोस्तों, हम देखते हैं कि उसका नाम यह कुछ अद्भुत है जो कि यहाँ पर दिया गया है। जैसे कहता है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। मित्रों, ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कोई समस्या है। क्या आप बता सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को इमानुएल कहाँ पर कहा गया है या कहाँ और कहा गया है? कहीं नहीं दोस्तों, उसे यीशु कहा गया है क्योंकि यही उसका नाम है। यह नाम उसे इसलिए दिया गया क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। दोस्तों, यीशु उसका नाम है और मसीह जो है उसकी पदवी है या उसका टाइटल है, परंतु यहाँ पर वचन कहता है कि वह इमानुएल कहलाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। मित्रों, यहाँ पूरे धर्मशास्त्र बाइबल में हमारे पास एक बहुत अद्भुत बात है जो दी गई है। आइए हम उसे देखते हैं। इमानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। जब तक वह कुंवारी से ना जन्मे वह इमानुएल या परमेश्वर हमारे साथ हो या नहीं हो सकता। इस बात को आप समझ सकते हैं दोस्तों, वही एकमात्र मार्ग है। और इस बात पर भी आप ध्यान दें कि जब तक वह इमानुएल ना हो वह यीशु अर्थात हमारा उद्धारकर्ता भी नहीं हो सकता। वे यीशु को उद्धारकर्ता इसलिए कहते हैं क्योंकि वह परमेश्वर है जो हमारे साथ है यीशु के रूप में। दोस्तों, उस व्यक्ति के बारे में जो इस पृथ्वी पर उतर आया, नीचे आया, बाइबल में दी गई यह बहुत ही अद्भुत सच्चाई है जिसे यहाँ पर हम आज देख रहे हैं। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय के पद 9 में लिखा है, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। उसे स्वीकार योग्य बलिदान होना था। दोस्तों, संसार के पापों के लिए मैं नहीं मर सकता, मैं बलिदान नहीं हो सकता। मैं तो अपने पापों से छुटकारे के लिए भी यदि मर जाऊं तो मैं उसका कोई लाभ प्राप्त नहीं करूंगा, परंतु वह कर सकता था। यीशु कैसे एक उद्धारकर्ता हो सकता है दोस्तों? क्यों? क्योंकि वह इमानुएल है, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। वह हमारे मध्य कैसे आया हम सब जानते हैं। कुंवारी के द्वारा से उसे जन्म दिया गया। मैं पुनः यहाँ पर कहना चाहता हूँ, उसे यीशु नाम दिया गया। उसे कभी भी इमानुएल कहकर संबोधित नहीं किया गया, परंतु जब वह इमानुएल ना हो तो आप उसे यीशु नहीं कह सकते, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। दोस्तों, संसार का उद्धारकर्ता होने के लिए उसे इमानुएल होना आवश्यक है, इसलिए उसका कुंवारी से जन्म लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे यहाँ पर आप और मैं देख रहे हैं। दोस्तों, अब आप बताइए, क्या एक व्यक्ति मसीही या विश्वासी होकर मसीह यीशु के कुंवारी से जन्म का इनकार कर सकता है? शायद कभी नहीं।
एक बात बहुत ध्यान से सुने मित्रों, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु के बारे में बहुत कुछ जाने बिना उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना संभव है। शायद आप यह भी ना जान पाएं कि यह बाइबल में लिखा हुआ है या नहीं, परंतु एक बार जब आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह के कुंवारी से जन्म का इनकार नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए और ना कर पाएंगे। दोस्तों, आपको उद्धार पाने के लिए इसे जानने की भी आवश्यकता नहीं है, परंतु परमेश्वर की संतान होने के नाते आप यीशु मसीह का कुंवारी से जो जन्म है इसका इनकार नहीं कर सकते। इस बात को जान करके रखिए। क्या मैं बहुत सिद्धांतवादी बात कर रहा हूँ? जी हाँ, मुझे लगता है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसे बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। इसे विश्वास के अंदर आपको लाना होगा। मुझे एक उद्धारकर्ता की आज आवश्यकता है जो मुझ तक पहुँचकर मुझे बचा सके। यदि वह सिर्फ मेरी ही तरह का व्यक्ति होगा तो वह मेरी सहायता अधिक से अधिक नहीं कर पाएगा और ना ही वो इस योग्य होगा कि मेरी सहायता कर सके। परंतु यदि वह इमानुएल है, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ, वह कुमारी से जन्मा है, तब वो हो सकता है, तब वह मेरा उद्धारकर्ता बन सकता है। उसने स्वयं ही मानव रूप इस रीति से धारण कर लिया कि वह हमारे लिए मृत्यु का स्वाद चखे और हमारे स्थान में उस क्रूस पर हमारे छुटकारे के लिए मर जाए। दोस्तों, वही हमारा उद्धारकर्ता और हमारा छुड़ाने वाला है। आइए मित्रों, यदि आपने उसे जाना है तो उसके बताए हुए मार्गों पर अपना जीवन समर्पित कर दें, उसके लिए जीवन जिए और परमेश्वर इसके द्वारा आपकी सहायता करें। मैं विश्वास करता हूं कि आज का अध्ययन आपको प्रभु यीशु मसीह के और करीब लाया होगा कि आप उसके कुंवारी से जन्म पर विश्वास भरोसा करें और आनंदित हो कि हमारा एक प्रभु है जो ऐसा सामर्थी है। इसके द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। धन्यवाद। प्रिय मित्रों, मैं आशा करती हूँ कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने यीशु के जन्म की महत्वपूर्ण बातों को सीखा है। आपने देखा कि किस प्रकार यीशु का जन्म हुआ और कैसे परमेश्वर इसमें शामिल हैं। हमने देखा कि कैसे भविष्यवाणी की बातें यीशु में पूर्ण होती हैं, क्योंकि परमेश्वर हम मनुष्यों को हमारे पाप से बचाने के लिए आया ताकि हम सब पाप के बंधन से बचाए जाएं। तो आइए हम भी इसे गहराई से समझें और अपने जीवन में यीशु को स्थान दें। तो आइए अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, इज़राइल राष्ट्र। भेड़शाला इज़राइल राष्ट्र है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, इमैनुएल का क्या अर्थ है? ए, यीशु, बी, परमेश्वर हमारे साथ, सी, उपाय करने वाला, या डी, संग रहना। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514 33397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारी YouTube पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 96514 3397 पर कॉल करें। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।